Hello class 10 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So welcome back to the video series of your chapter number 5, user defined methods. So class, in the last video, in the last lecture, we have discussed that what is static methods and why we use static methods, what is actual and formal arguments. In this video we are going to discuss one more important topic, that is different ways of defining a function. So let's start. So let us refer to the snippet used in the beginning of the chapter to find factorial of two numbers n and m. Sorry. The function is to find factorial of a number can be defined in three different ways. So this actually says to you that in the starting of this chapter, so let me show you. So in the starting of the chapter we have calculated the factorial of two numbers, that is variable m and n, in the two different snippets. Okay, but when we combine them, so this became like this. Okay, so in this video we are going to discuss about different ways of defining a function. So number one is receiving value and returning outcome to the caller, which is also called as a parameterized method. That means अब एक ऐसी चीज़ जिसमें एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपको वैल्यू क्या चाहिए, रिसीव करोगे आप वैल्यू को और रिटर्न करोगे टू द कॉलर फंक्शन जिसने उसको कॉल किया होगा. सो योर क्लास नेम इज़ फैक्टोरियल public, this is your function name, it's public integer fact integer x is your number whose factorial you want to calculate. So यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रिटर्न टाइप है इंटीजर. दैट मीन्स अब अगर इंटीजर है तो वैल्यू क्या होगी, कॉलर प्रोग्राम को रिटर्न की जाएगी. क्लियर? ओके. सो द सेकेंड थिंग इज़ पैरामीटराइज्ड मैथड. तो जब हम फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं तो दिस मैथड इज़ कॉल्ड अ पैरामीटराइज्ड मैथड. तो देयर इज़ टू थिंग्स टू remember. Number one is receiving value. Why we receive value? Because we have a return type here, that is integer. And parameterized method, when we pass parameter to the function definition. Clear? So this is the body of your function, that means function definition. So इसमें आपको क्या करना है, सिंपल फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ये आपको अच्छे से आता है. सपोज x मैंने यहाँ पे 5 पास किया. सो f इक्वल्स टू 1, i 1 से लेके कहाँ तक चलेगी 5, और एवरी टाइम ये क्या करता रहेगा, कैलकुलेट करता रहेगा किसको, f को, और लास्ट में 120 वैल्यू हो जाएगी जो कि यहाँ पे रिटर्न कर दी जाएगी. क्लियर? सो आफ्टर दिस वी हैव अ मेन फंक्शन. मेन फंक्शन में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ओबी क्यों क्रिएट किया? बिकॉज वी आर इन द स्टैटिक फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू कॉल अ नॉन स्टैटिक फंक्शन, दैट इज फैक्ट. क्लियर? एन की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 8. एन की वैल्यू यहाँ पे पास की 5. ठीक है, दो वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर रहे हो, एम और एन को, तो एम और एन. सबसे पहले एम जाएगा, एन यहाँ पे कंट्रोल गया, यहाँ आ गया. तो नाउ एक्स इज़ अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के एक्स के अंदर क्या चला जाएगा, योर एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5. यहाँ पे कंट्रोल आया 5. अब 1 से लेके 5 तक चलेगा तो फैक्टोरियल क्या कैलकुलेट करेगा, 120. तो यहाँ पे रिटर्न करने के बाद p क्या होल्ड करेगा, 120. तो 120 यहाँ पे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट अगेन दूसरा वेरिएबल गया, दैट इज़ q के अंदर m की वैल्यू है, m इज़ 8. तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ फैक्ट m. जैसे ही m को किया, अब x के अंदर क्या आ गया हमारे पास 8. वैसे कि कैलकुलेट करेंगे 1
टू 8 तक चलेगा फैक्टोरियल, और 8 का जितना भी फैक्टोरियल होगा, मुझे अभी याद नहीं है, प्लीज़ कैलकुलेट। तो यहाँ पे कौन होल्ड करेगा उस चीज़ को? Q, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा देगा। क्लियर? सो द मैथड फैक्ट इज इन्वॉक्ड बाय पासिंग वन इंटीजर। ठीक है, वन इंटीजर कौन सा था? x, यहाँ पे x था। द वेरिएबल p एंड q रिसीव इंटीजर डेटा दैट इज रिटर्न फ्रॉम द मैथड। जो मैथड से रिटर्न हुई थी वैल्यू, उसको किसने होल्ड किया था, किसने रिसीव किया था? n का जो फैक्टोरियल था वो p ने होल्ड किया था, एंड जो m का फैक्टोरियल था दैट इज होल्डेड बाय q। क्लियर? सो द सेकेंड वे, receiving value but not returning outcome to the caller। अब रिसीव किया वैल्यू को, पैरामीटर पास कर रहे हो आप, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो किस केस में हम रिटर्न नहीं करते? जिस केस में हमारी फंक्शन की रिटर्न टाइप ही वॉइड होएगी। सो दिस फंक्शन इज अ पैरामीटराइज बट नॉन रिटर्नेबल। पैरामीटर पास किया है बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर वॉइड है तो देखो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो जब इंटीजर था तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट था, बट इन केस वी यूज़ दिस वॉइड डेटा टाइप, सो देयर विल बी नो रिटर्न फंक्शन। और अगर रिटर्न नहीं है तो यहाँ से कोई होल्ड करने के लिए भी नहीं है, जैसे यहाँ पे p और q था, तो यहाँ पे कोई रिसीविंग वैल्यू ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ मैथड फैक्ट इज कॉल्ड बाय पासिंग एन इंटीजर ईच टाइम। क्लियर? सो observe the body of the main method here. The function caller fact n and m are not assigned to any variable। कोई वेरिएबल असाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे p और q था। क्लियर? It signifies that the function will not return any value. In fact, the control will simply return to the calling statement without carrying any value, because printing of factorial is already done in the function। तो यहाँ पे अगर कोई रिसीविंग वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट भी नहीं हो रहा है। देखिए प्रिंट किस में हो रहा है? फंक्शन की डेफिनेशन में, मेन में नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो मेन फंक्शन में प्रिंटिंग हो रही थी, बिकॉज वी हैव अ रिसीविंग वेरिएबल्स, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न करवाना था। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे तो प्रिंटिंग वैल्यू फंक्शन के अंदर दे दी हमने, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे नहीं दी। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्लियर? सो नेक्स्ट इज ओके, थर्ड ऑप्शन और थर्ड पॉसिबिलिटी, इट्स नीदर रिसीविंग नॉट रिटर्निंग। सो ना कुछ डाला ना कुछ रिटर्न किया, मतलब अब पैरामीटराइज नहीं है। यहाँ पे देखो फैक्ट के अंदर भी कुछ नहीं डाला हुआ आपने, तो वॉइड का मतलब नो रिटर्न स्टेटमेंट, नो रिसीविंग वेरिएबल्स इन द मेन फंक्शन, लाइक इन द लास्ट प्रोग्राम वी हैव अ p and q। तो यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं है, सिंपल रिटर्न नहीं कर रहे हो, सिंपल कैलकुलेट कर रहे हो और प्रिंट करा रहे हो, और यहाँ पे सिर्फ फैक्ट को कॉल कर रहे हो, कोई पैरामीटर ही नहीं है होल्ड करने के लिए। तो आप पास कर रहे हो, अगर सपोज मैं यहाँ पे पास भी करूँ 5, तो यहाँ होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है, इसको कोई फॉर्मल पैरामीटर नहीं है। तो अगर एक्चुअली पास नहीं कर रहे हो तो फॉर्मल किसको रिसीव करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इनकेस आपके पास एक्चुअल है तो फॉर्मल भी होगा, यहाँ एक्चुअल फॉर्मल नहीं है तो आप एक्चुअल कैसे पास कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। So before going to the ways of passing values to the variable, let me explain you two more important functions. This, ठीक है, पेज नंबर, just jump to पेज नंबर 282 से डायरेक्ट आ जाओ आप 289 पेज पे। ओके, बिकॉज जो ये फंक्शन और ये सब कुछ है इन बिटवीन प्योर, इम्प्योर, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, आई विल डिस्कस ऑल दीज इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? सो फर्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। दैट व्हाट इज़ फंक्शन? एवरीबडी नोज कि फंक्शन क्या होता है। ओवरलोडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, एक बार से ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ कर लेना, दैट मीन्स कॉल्ड इट इज़ अ ओवरलोडिंग। क्लियर?
So in Java language facilitates designing a number of functions with the same name. However, their parametric types must be different. Such functions are called overloaded function, and the process is called as a, or said to be as a, function overloading. So polymorphism is the process of using a function for multiple purpose. प्लीज़ रिमाइंड दिस. पॉलीमॉर्फिज्म हमने पहले भी किया है इन योर 9th क्लास. जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन. वाई वी यूज़ पॉलीमॉर्फिज्म? many forms when we are going to use a single function or one function for multiple times or for multiple purposes. Clear? Though function overloading, Java implements polymorphism. On invoking the function, it finds the best match of the argument and the function parameters to ensure which of the overloaded function is to be called for operation. So we have two kinds of binding, early and static. Clear? So before going to the these parts or these lines to be read, so let's come to the एग्जाम्पल. आप पढ़ोगे देखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा. सपोज, सो देर आर 3 एग्जाम्पल्स आर हियर. ओके, यहाँ पे देखो. एरिया एरिया एरिया, फंक्शन का नाम क्या है? एरिया. क्लियर? आर्ग्यूमेंट लिस्ट आर डिफरेंट. Here we have 2 arguments A and B, both are of integer type, और return type भी क्या है? integer. Great. डबल है दोनों आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न टाइप भी क्या है? डबल. ओके ओके, 1 इज़ इंटीजर, 1 इज़ डबल. दोनों में हायर प्रायोरिटी किसकी है? डबल की. तो आंसर और रिटर्न टाइप इज़ इन डबल. अब ध्यान से देखो, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ फंक्शन ओवरलोडिंग. एक ही फंक्शन को यूज़ कर रहे हो बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. ओके, सेम फंक्शन यूज़ कर रहे हो, एरिया एरिया 3 times, but you have a different parameter list. So these are the some valid overloaded function prototypes. Clear? यहाँ पे आ जाओ. Integer, oh sorry, 2 functions, area area, integer A, integer B. Second का है integer and x and integer y. Here parametric types and number of parameters are same, hence it is invalid. Why it is invalid? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ देखो वेरिएबल्स नेम डिफरेंट है, ऑपरेशन सेम परफॉर्म कर रहे हैं. क्लियर? सो हैव वी हैव इंटीजर ए, इंटीजर बी. यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स के साथ कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ कर रहे हैं. फंक्शन नेम एरिया एरिया. ओके, व्हाट डू यू थिंक? इज़ इट वैलिड और नॉट? टेल मी, इज़ इट वैलिड और नॉट? येस, दैट मीन्स दीज आर द वैलिड थिंग. आप कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है? सो हियर वी हैव अ फंक्शन प्रोग्राम. लेट्स डू अ प्रोग्राम. सो प्रोग्राम में आपको क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड वी हैव द फॉर्मूलाज आर रिटन ओवर हियर. क्लियर? चलो, एरिया. ओके, क्लास नेम कैलकुलेट फर्स्ट एरिया. तो इसके लिए तो हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, तो आर. सो दिस इज़ योर फंक्शन डेफिनेशन. यहाँ पे डबल रिटर्न करवा रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न कराओगे किसकी वैल्यू? AR1 की वैल्यू. क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन विथ सेम नेम, इट्स एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर. सो नाउ यू हैव टू एस ले लो यहाँ पे, साइड इनटू साइड, या ए स्क्वायर एक ही बात है. ठीक है? सो यहाँ पे रिटर्न करा रहे हो बिकॉज वी हैव अ इंटीजर रिटर्न टाइप. क्लियर? इन द थर्ड वन, इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ, ए फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ. एरिया डबल रिटर्न करवा रहे हो, दिस इज़ योर फॉर्मूला. A3 रिटर्न हो गया. सो नेक्स्ट टर्न टू द मेन फंक्शन. इन द मेन फंक्शन द फर्स्टली यू हैव टू N, M एंड P, बिकॉज यहाँ पे होल्डिंग वेरिएबल्स भी चाहिए. M फॉर M इज़ टू होल्ड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है?
5 3 पास किया, 8 पास किया, यहाँ पे देखो 5 पहले इसको कॉल किया, एरिया ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल किया 5.3, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट एरिया पे, यहाँ पे। सो 5.3 यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर आके वापस किसके पास चला जाएगा, m में चला जाएगा। क्लियर? जस्ट लाइक 8, 6.2 एंड 3.6 एंड आफ्टर दैट दिस इज। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि मैम कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑल द फंक्शन हैव द सेम नेम एरिया, तो उसे कैसे पता चलेगा कि किसको यहाँ पे अगर कॉल किया है तो मुझे किस फंक्शन की डेफिनेशन के पास जाना है। सो यहाँ पे वो क्या करेगा, टाइप्स मैच करेगा। क्लियर? सो बेस्ट मैच सिचुएशंस क्या होंगी, टाइप्स ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मस्ट बी सेम होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एक्चुअल एंड पैरामीटर मस्ट बी सेम, यहाँ पे टाइप सेम होना चाहिए, यहाँ पे नंबर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है एक्चुअल पैरामीटर में 2 पैरामीटर्स हैं, 2 फॉर्मल पैरामीटर्स भी 2 चाहिए, टाइप्स भी सेम होने चाहिए। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर ऑफ डेटा टाइप, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे डबल ले रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी डबल होना चाहिए। क्लियर? So now we have, with reference to the above program you can conclude function call, ये तो वही चीज़ है बेटा, पढ़ लेना कि कॉल करने पे आपको क्या मिलेगा। ठीक है, रिटर्न टाइप। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज पीरियड। इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स। एक काम करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन भी क्लियर कर ही लेते हैं। इट्स अ टास्क ऑफ जस्ट 2 to 3 minutes. Okay. So next come to the recursive function. So sometime a function is required to be called in the body of the same function in order to encourage repetitive operation a number of times. Such a situation is said to be a recursive function. So simple language में मैं बताती हूँ कि जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है ना, तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने आप को बार बार कॉल कर रही हूँ, दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड अ रिकर्सिव, मतलब रेपिटेशन हो रही है, कोई चीज़ का रिपीट होना, दैट इज़ कॉल्ड अ रिकर्सिव और रेपिटेशन। सो लेट्स डू अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की हेल्प से आपको ज़्यादा समझ में आएगा देन व्हाट एक्चुअली दे आर। ओके, क्लास नेम रिकर्सिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फैक्ट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपर। मेन फंक्शन पे पहले चलते हैं। मेन फंक्शन वी हैव अ के, ये वो के है जो आप यहाँ पे पास करोगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट ने फैक्ट को कॉल किया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्ट हेयर, के हेयर 5। जैसे यहाँ पे किया, सो ये फंक्शन था, ये गया विद किसको अपने साथ लेकर, 5 को अपने साथ लेकर। तो नाउ n हैज़ अ वैल्यू 5। क्लियर? ओके, यहाँ पे अगर देयर इज़ अ कंडीशन इफ़ और एल्स, n इक्वल्स टू 0, नो, मतलब इफ़ ट्रू नहीं है तो एल्स में आ जाओ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, 5 इंटू फैक्ट n माइनस 1, फैक्ट 4। अब यहाँ पे देखो, जब ये काउंट कर रहा था तो इसने फिर से फैक्ट 4 को कॉल किया, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 4। क्लियर? अब देखो, n इक्वल्स टू 0, नो, नाउ n इक्वल्स टू 5, 4, n इज नाउ 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1, 3। ठीक है, अब यहाँ से फिर से कॉल हुआ 3, n इक्वल्स टू 0, नो, नाउ n इज 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1, 2। अगेन यहाँ पे फिर से फैक्ट 2 कॉल हुआ, 2, it's false. Okay, 2 into fact 1, very good, fact 1, अब fact 1 कॉल हुआ, 1, n is equal to 1, no, return 0. now n is 1 into fact कितना हुआ, 1 minus 1, 0। अब फिर से कॉल हुआ, fact 0, ओके, n इक्वल्स टू 0, यस, रिटर्न क्या हुआ, 1, इसको 1 मिला। ओके, 1 इंटू 1,
1. इस फंक्शन ने इस फंक्शन का क्या दिया 1. 2 इंटू 1 2. क्लियर. इस फंक्शन ने क्या दिया 3 इंटू 2 6. इस फंक्शन ने इसको क्या दिया, इसको दिया 6 इंटू 4. 6 4 24. इस फंक्शन ने इसको क्या दिया 24 इंटू 5 दैट इज 120. तो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट रिकर्सिव. तो आंसर क्या आ गया, रिटर्न क्या हुआ 120 यहाँ पे, और यहाँ f के अंदर कितना आ गया 120 एंड देयर इज अ printing statement. Clear? So here the function statement n into n fact n minus 1 call the function fact repeatedly the same body using the different arguments in order to have the simultaneously product of the numbers which in turn return to the caller as n returns to 0. वही चीज़ बोल रही है जो हमने कर रहे हैं. ठीक है. So class, this is all about today's period. Thank you so much. Take care. Bye.